चलो आज ना हम करते हैं कोर वर्कआउट, एब्स नहीं, कोर वर्कआउट। आई नो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कोर एंड एब्स और हम सब उसको कंफ्यूज करते हैं। एंड आई एम श्योर आप सबने बहुत ज्यादा सुना होगा कोर एंगेज करके एक्सरसाइज करो, फर्क पड़ता है एंड दिस एंड दैट। आई थिंक इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। व्हाट इज कोर? कोर इज नॉट ओनली द एब्स। आपका ये जो पार्ट है ये सारा कोर में आता है, इंक्लूडिंग योर एब्स, योर ओब्लिक्स, आपका लोअर स्पाइन, आपके पेल्विस एरिया, सब। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर कोर के बारे में, वीक कोर के बारे में, अंडर ट्रेन्ड कोर के बारे में और उसकी स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइजेस के बारे में। So hi guys, I'm Chavi Sehgal from Explore Fitness and today we are here to strengthen our core muscles and to know the difference between the weak core and the untrained or less trained core. हाँ जी, तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने का कि कोर हमारे लिए करता क्या है। What does that do for us? हमारे बैलेंस को इम्प्रूव करता है, हमारे पोस्चर को एनहांस करता है, हमारी स्पाइन को प्रोटेक्ट करता है और ओवरऑल गिव्स द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द होल बॉडी। अब आते हैं हम ये पता करने में कि हमें पता कैसे चले कि हमारा कोर वीक है। कोर वीक होने के कुछ साइंस हो सकते हैं, जिसमें जैसे कि एज इट इज अ लिटिल बैक पेन, आपको लोअर बैक में पेन रहता है, या आपका पोस्चर बहुत ज्यादा खराब है, आपके शोल्डर्स ड्रूप्ड हैं, या आपको बैलेंस करने में दिक्कत हो रहा है, या आपको बहुत जल्दी डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, आपको बड़ी जल्दी आपने कोई भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लिया या कोई बाहर का खाना खा लिया, तो यू स्टार्ट हैविंग लिटिल पेन और मे बी सम लूज मोशंस काइंड ऑफ अ थिंग। तो आपको ये देयर आर फ्यू साइंस जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा कोर वीक है। अब आते हैं हम लेस ट्रेन्ड कोर पे। सिंपल, जो भी कोर लेस ट्रेन्ड है, जिस पे आपने बहुत कम काम किया है, आपने उसके साथ एक्सरसाइज नहीं की हुई है, वो लेस ट्रेन्ड है। हाँ जी, अब ये तो हमने बात कर ली, क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या, सब कुछ बात कर ली, पर इसको ठीक कैसे करें? घूम फिर कर फिर वही रामबाण, एक्सरसाइज एंड गुड डाइट। गुड डाइट में होम फूड, प्रोटीन्स, कार्ब्स, आप सबको आई एम श्योर अब रट गया होगा, बस सिर्फ करने की देर रह गई है। पता तो आपको, मुझे मालूम है आप सबको है। नाउ कमिंग बैक टू दिस कि अब इसको करें कैसे स्ट्रेंथन। तो आज मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, बिल्कुल बेसिक बिगिनर टू स्ट्रेंथन योर कोर। चाहे वो अंडर ट्रेन्ड है और चाहे वो वीक है, इन बोथ केसेस हम उसको कैसे स्ट्रांग बनाने वाले हैं वो आज हम यहीं पर करने वाले हैं। बस करना एज ऑलवेज आपने सिर्फ अपने लिए 10 मिनट निकालने हैं, दैट्स इट। हाँ जी, टू स्टार्ट करते हैं हम पहली एक्सरसाइज से। बेसिक एक्सरसाइज है, अब तो हम इसको डंबल्स के साथ भी करने लगे हैं। आप दोनों हाथों को अपने ऊपर ले जाके बहुत ही स्लोली मार्च करेंगे। वो एक अलग बात है कि मेरे पास नीचे मार्च करने की जगह नहीं दिख रही है। As always, we are going to start with just 10 counts. अब जैसे जैसे आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू करेंगे, आप इसमें डंबल्स पकड़ सकते हैं। बट आई विल बी शोइंग सम एक्सरसाइजेस फॉर द पीपल जो ये रेगुलरली करने के बाद स्विच करना चाहते हैं अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज करने में, या जो ऑलरेडी ये वर्कआउट में है। 2 more. एंड लास्ट काउंट। हाँ जी, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें हम लीन करेंगे वॉल में। यहाँ मेरे पास बैल्कनी की रेलिंग है, बैक बिल्कुल स्ट्रेट करके वी विल बी लीनिंग ऑन द बैल्कनी और सॉरी ऑन द रेलिंग, और हम ले रहे हैं ऑब्लिक क्रंच, जिसमें आप ऑल्टरनेट हाथ को लेंगे। वी विल ट्राई टू टच द एल्बो टू द नी। Ten counts each side. Two more. And now we're going to change the side. पर्सी को बात नहीं पसंद आई है।
9 and 10. From here we are moving towards the third exercise which is plank. ना फ्लोर पे नहीं, उसके लिए भी टाइम है. हम जा रहे हैं सपोर्टेड वॉल प्लैंक के लिए, जहाँ पे आप अपने हाथ बिल्कुल सामने रखेंगे. यू आर गोइंग टू टेक अ सपोर्ट, लीन योरसेल्फ ऑन द वॉल एंड होल्ड. टू स्टार्ट विद, डिपेंडिंग ऑन आपका कोर कितना स्ट्रांग है, आप उसको 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं. मैं यहाँ पे 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करने वाली हूँ. Ten more. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ये तो थी वो 3 एक्सरसाइजेस जो बिल्कुल बिगनर, बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेस टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कोर. अब बारी आती है थोड़े से एडवांस उसकी, जहां पर जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं या जो लोग इसकी प्रैक्टिस कुछ टाइम तक कर चुके हैं उनके लिए. बट बिफोर आई गेट बैक टू दोज एक्सरसाइजेस, आई वांट यू गाइज टू नो हाउ डू वी एंगेज द कोर. आई एम श्योर आप सबने ये वर्ड बहुत ज्यादा हर जगह सुना होगा आपके ट्रेनर्स को ये बताते हुए कि कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें कोर एंगेज करके रखो. कैसे? दैट मीन्स एक्टिवेटिंग योर कोर मसल्स, आपकी अपनी पेल्विक, आपके ऑब्लिक्स को, आपके एब्स को एंगेज करना. बट हाउ डू यू डू दैट? अब कोर एंगेज करने का मतलब ये आप अपना ब्रेथ को होल्ड कर लें या आप अपने ब्रेथ को अंदर सक कर लें पेल्विक को. नो, इट इज नॉट दैट. इट इज बेसिकली एक्टिवेटिंग द मसल्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन इफ समबडी इज गोइंग टू पंच यू, तो जब आप उस पंच को लेंगे तो आप अपनी कौन सी मसल्स को टाइट करेंगे कि आपको वो लगे नहीं. या इसको और थोड़ा सा आसान बनाते हैं, जब हम कफ करते हैं फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर मसल्स कि आपकी कौन सी मसल्स जब आप कफ करते हैं तो वो यूज होती हैं. होल्ड दोज मसल्स. दैट इज एंगेजिंग द कोर. तो ये हम हर एक्सरसाइज में करेंगे. अभी तो हम कोर स्ट्रेंथन कर रहे हैं तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट करेंगे. बट इवन इफ यू डूइंग स्क्वाट्स, आप लंजेस कर रहे हैं, you have to make sure that you're engaging your core to get the perfect benefits out of it. आ जाइए. And we are moving towards the first exercise. मुझे ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, ये भाई साहब कहीं जाने को तैयार नहीं है. So we're going in a box position like that. आपके हाथों को ओपन करके बिल्कुल शोल्डर के नीचे रखिए. सेम वे आपको गैप रखना है अपने दोनों नीज में. That has to be under the glutes. और अब कैरमल थोड़ा सा हट जाओ, थोड़ा सा इधर हट जाओ प्लीज. थैंक यू. वो घूम के फिर वापस आ गए. ये बहुत अच्छा बच्चा है. हाँ जी. And now pick up your knees around 1 inch above the ground like this and hold. All right, now we can do it better this way. And relax. One more time. Relax. Once again. Relax. 2 more times. Relax. Last count. All right, we're moving towards the second exercise. Back को बिल्कुल straight करके shoulders upright करेंगे. We are going to drop one knee at a time. अब अगर आपकी स्ट्रेंथ आगे बढ़ जाएगी तो आप अपने हाथों को छोड़ सकते हैं. Three, 2, 1, and 1. All right, we're moving towards the third exercise, which is a bird switch. दोनों हाथों को ऊपर, कोर को एंगेज करके टेबल टॉप में ले आइए and go alternate.
4 more. Last count. And done. हाँ जी, ये थी वो 3 एक्सरसाइजेस बिगनर के लिए और 3 इंटरमीडिएट के लिए। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप जब मर्जी अपने रिपीटेशंस और सेट्स बढ़ा सकते हैं। पता आपको सब कुछ है कि आपने खाना क्या है, एक्सरसाइज क्या करनी है, किसके लिए करनी है, बस सिर्फ और सिर्फ टाइम निकालना है। अब कोर स्ट्रेंथन करना है, वीक है इसलिए या अनट्रेन्ड है इसलिए, बाय ऑल मीन्स एक्सरसाइज आपको हर पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए ही चाहिए। कीप वर्किंग आउट, टेक गुड डाइट, गुड स्लीप एंड गुड रिकवरी. Keep hydrated. Till the time I see you next. Take care.